गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण को जो पूर्ण वर्ग हल विधि द्वारा कैसे जो इसको सॉल्यूशन करते, कैसे इसका हल करते, इसके बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण को जो पूर्ण वर्ग हल विधि द्वारा तोड़ते हैं वो सबसे पहले जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप देखते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो पूर्ण वर्ग हल विधि में जो है हमें जो है सी हमेशा स्थिर रहता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इन दोनों को जो है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में तोड़ना होता है, या हम इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में माइनस 2ab में तोड़ना होता है। हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स या ए एक्स स्क्वायर माइनस रहेगा बी के जगह पे, तो हम इसे इस रूप में तोड़ना होता है। इन दोनों भागों को जो है द्विघात समीकरण के ए और बी भाग को जो है हमें इस रूप में तोड़ना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में जो है हमें इस रूप में लाना होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूप में लाने के लिए हमें जो है इस रूप में इसे लाना होता है। इस रूप में लाने के बाद जो है हम जो है इसको जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके लिए जो हमें सबसे पहले जो ये जो द्विघात समीकरण का सबसे पहला भाग है स्क्वायर वाला भाग जो है इसको जो है यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, इसको जो है हमें सबसे पहले जो है ए एक्स का होल स्क्वायर करना होता है। ए एक्स स्क्वायर को ए एक्स का होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। उसके बाद जो बी एक्स को इस प्रकार तोड़ना होता है, बी एक्स को जो है इस प्रकार तोड़ना होता है कि ये जो है 2a इंटू बी हो जाए और लेकिन बराबर जो है बी एक्स के इक्वल ही रहे, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन जो है बी एक्स जो है वो 2ab में बदल जाए, बी एक्स जो है वो 2ab में बदल जाए और कोई मान में 2x में कोई परिवर्तन नहीं हो। और उसके बाद जो है इसमें जो हम जितना b मानते हैं इसमें हम जितना b मानेंगे उसको जो है हमको बी स्क्वायर के रूप में लेना होता है। बी स्क्वायर के रूप में लेने के बाद ये जो हम अतिरिक्त रूप में लेते हैं द्विघात समीकरण में जो है हम ये अतिरिक्त रूप में लेते हैं, तो इसलिए जो है इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है, द्विघात समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए हम जितना लेते हैं उतना घटा भी देते हैं। जितना हम प्लस बी स्क्वायर करेंगे उतना ये माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद जो है हम इसको जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं या ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में ला देते हैं। लाने के बाद जो है हम सी को इस तरफ कर लेते हैं, सी को जो इक्वल के जो है उस तरफ जो है साइड चेंज कर देते हैं, लेफ्ट साइड लेके चले जाते हैं। उसके बाद जो है ये जो है स्क्वायर जो है रूट सी बन जाता है, स्क्वायर जो है रूट सी बन जाता है। उसके बाद जो है एक्स को स्थिर रख के बाकी जितना मान होता है उसको जो हम साइड चेंज लेफ्ट साइड में कर देते हैं। इस प्रकार जो हम x का जो द्विघात समीकरण का जो मूल है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो पूर्ण वर्ग हल विधि है उसमें जो है हम इतना सारी जब क्रिया है तो इस रूप में जो हमें करना होता है। इस प्रकार से जो है हम द्विघात समीकरण को जो पूर्ण वर्ग हल विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको जो हम एक हल के द्वारा समझते हैं। एक हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमारे पास द्विघात समीकरण है। अब जो है इनको पूर्ण वर्ग हल विधि द्वारा इसे ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर ये खुद x है, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स तो ए के जगह पे नहीं कुछ तो 1, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में लिखने के लिए जो हम 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को जब 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार लिखने पर जो ये एक्स का होल स्क्वायर रूप में आ जाएगा। तो एक चीज तो हमने कर लिया कि एक्स स्क्वायर को जब ए एक्स स्क्वायर के होल की स्क्वायर के रूप में ला लिए। उसके बाद जो हमें जो है इसको लाना है 2 इंटू ए बी के स्क्वायर के रूप में। तो 1 तो हमने माना है 1, तो 2 का 2 और 1 ए को माना है हमने 1। अब बी हमको सोचना है कि हम बी का मान कितना लें, कि ये जो है
एक्स 2x इज इक्वल टू 2x आ जाए। तो b का मान जो है हम कितना लेंगे कि ये पुर जाए। तो b का मान जो है हम x ही ले लेते हैं। तो b का मान जो है हम x यदि लेंगे, b का मान यदि हम x ले लें, सॉरी हमने जो a माना है, हमें जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर तोड़ना होगा। तो बी स्क्वायर हमें जो ए स्क्वायर लाना है, तो इसको जो पूरा को जो हमको ए स्क्वायर मानना होगा, ए मानना होगा। तो ए के जगह पर जो है 1x, तो ए के जगह पर जो 1x है, तो ए के जगह पर जो हमने x लिया है, तो 2x, ये तो खुद 2x हो गया। अब तो b को हमको कितना लेना होगा, ये जो है मान में कोई परिवर्तन ना हो, मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो b को यदि हम 1 मान लें, b को यदि हम 1 मान लें, तो ये जो है कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम जो इसको जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस जो है 1 प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि हम जितना लेंगे उतना ही माइनस कर देंगे, और फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। अब जो हम इसको जो है साइड चेंज कर सकते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर जो है सॉरी ये जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब जो है एक्स स्क्वायर तो रूट में चला जाएगा, तो रूट 0 का मान रूट 0 ही होता है। तो अब जो है x इज इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार जो हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग हल विधि द्वारा ज्ञात कर